हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है उन तमाम बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं डीटी काउंसलिंग या फिर हम बात करें सीधी सी घुमा फिरा के, सो मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। एमपी से जो भी बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है उनके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस है। डीटी काउंसलिंग चालू हो गई है जो कि 25 अगस्त से है। कब से? 25 अगस्त से। तो 25 अगस्त से तुम्हारी डीटी काउंसलिंग हो गई। यहां पर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। उस रैंक के आधार पर, जो तुम्हारी रैंक है, जो तुम्हारी कैटेगरी है, उसके आधार पर क्या मिलेगा? तुम्हें एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब दूसरे तरीके के लोग होंगे, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ये वो लोग होंगे जिन्होंने किसी ना किसी कॉलेजेस में, बात खुल के बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में अपना एडमिशन या तो ले लिया होगा या फिर अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए होंगे। राइट? एडमिशन या तो ले लिया होगा या डॉक्यूमेंट जमा कर दिए होंगे। ये जिन्होंने भी किया है, अब तो तुम अंधकार में हो ही बेटा, क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट, अगर तुमने एडमिशन ले लिया है, तुम ये सोच रहे हो तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ है। राइट? क्योंकि किसी भी कॉलेजेस में मध्य प्रदेश का ऑन कैमरा रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं, पूरे अगस्त में किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ होगा। अभी तक एक भी एडमिशन नहीं हुआ होगा, पॉसिबल ही नहीं है। राइट? इवन 5 अगस्त तक भी पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बच्चे का किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। राइट? किसमें? 5 सितंबर तक भी पॉसिबल नहीं है। अगर आने वाली में 5, 8, 10 दिन के बाद की बात कर रहा हूं, अगले 15 दिन बाद तक की भी किसी की भी बच्चे का एडमिशन होना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कॉलेज में। कहां पर? एमपी के एक्सेप्ट, अब याद रखिएगा, मेरे वर्डों को ध्यान से सुनिएगा, कॉलेजेस में। राइट? अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज में तो यस पॉसिबल है यूनिवर्सिटी, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी एमपी की इतनी अच्छी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के नाम से जाया जाए। कौन सी यूनिवर्सिटी है? चलिए नाम ले लेते हैं। मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी। मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, चलिए इसको एवरेज हम 100 बोल देते हैं, एक अच्छा है, कुछ ब्रांचेस इसका अच्छी है। दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? वैष्णव यूनिवर्सिटी, चलिए इसको भी हम छोड़ देते हैं, इनमें ही आपको मिल सकता है। इसके अलावा कौन सी है? एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, उनके भी नाम लेते हैं हम। मेडिकेप्स यहां पर हुआ। राइट? इसके बाद वैष्णव हुआ, कौन सा हुआ? यहां पर एलएनसीटी यूनिवर्सिटी हुआ, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी हुआ। राइट? अगर आप देखोगे यहां पर एसआरके यूनिवर्सिटी हो जाएगा। राइट? आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। यहां पर आप अगर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? भाभा यूनिवर्सिटी हो जाएगा। और यहां पर आईसेट यूनिवर्सिटी हो जाएगा। राइट? स्कोप यूनिवर्सिटी हो जाएगा। बहुत सारी, ये मध्यांचल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। इन यूनिवर्सिटीज को छोड़कर, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये यूनिवर्सिटी सही है? एडमिशन भाभा 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपये में ये हो रहा है पर ईयर। आरकेडीएफ सेम कंडीशन, एसआरके सेम कंडीशन, ओरिएंटल पूरी सीटें ही नहीं भर पाता है। क्या बात करेंगे? ओरिएंटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम। राइट? एलएनसीटी यूनिवर्सिटी तक आज तक इसकी पूरी सीटें नहीं भरी हुई है। सो इन कॉलेजेस में वैष्णव ने भी और मेडिकेप्स ने भी कुछ ब्रांचेस छोड़कर बाकी में कुछ नहीं डाला है। सो क्या आपने इन कॉलेजेस में एडमिशन लिया है? नहीं लिया है। सो कई लोगों ने यहां पर, किसी ने एलएनसीटी के नाम से एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में या तो एडमिशन आपका हुआ होगा, अगर हुआ होगा। एलएनसीटी कॉलेज की अगर आप बात करोगे तो एलएनसीटी कॉलेज में किसी ने एडमिशन लिया है, भले ही वो 1994 का हो, भले ही वो साइंस हो या एक्सीलेंस हो, इसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ होगा। किसमें हुआ होगा? सिर्फ एलएनसीटी यूनिवर्सिटी की खुद, अभी जिसको 5 साल ओपन हुए नहीं हुए। राइट? अगर यही कंडीशन हम ओरिएंटल की बात करें तो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में हुआ होगा जो कि इंदौर में है। ओरिएंटल कॉलेज में किसी का एडमिशन नहीं हुआ होगा। वो भले ही हम किसी भी कॉलेज की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि अगले नेक्स्ट 15 दिन तक भी किसी भी कॉलेज में, नेक्स्ट 15 डेज ऑन कैमरा बोल रहा हूं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि मेरा तो एडमिशन हो गया है, किसी कॉलेज ने कमिटमेंट किया है, तो आपको बेवकूफ बनाया गया है या फिर आपके बिहाफ में काउंसलिंग करने के लिए उन्होंने ये प्रोसेस लिया हुआ है। तो जब भी आप किसी को, कॉलेज को अगर काउंसलिंग के लिए राइट देते हो तो उसका से फायदा आपको कभी नहीं होगा, लॉस ही होता है। फायदा इन द सेंस, क्योंकि कॉलेजेस के हाथ में तो ये काउंसलिंग है नहीं। कॉलेजेस जो सीटें देना है वो आईपीएस कोटे की सीट दे सकती है, तो आईपीएस में तो वो सीट, अगर आपको एडमिशन देना है तो वो दे सकते हैं। तो आप उनसे कंफर्मेशन लीजिए। क्यों कोई कॉलेज आपको यहां एडमिशन स्लिप नहीं दे रहा होता है?
क्यों नहीं देता है कोई कॉलेज? रीजन वहां पर साफ है, क्योंकि देखिए ये एक माया जाल है, जब आप इसमें जाओगे तब आप डीपली इसको समझोगे। यहां पर क्या है कि मान लीजिए XYZ कॉलेज है, मेरे कॉलेज में यहां पर 1000 सीटें हैं और मुझे पता है कि मेरे कॉलेज की CS ब्रांच जो 100 सीटें हैं ये तो भर जाएंगी, लेकिन मेरी 900 सीटों का क्या होगा? इनको कोई पूछ नहीं रहा है, इनको कोई काउंसलिंग में भरेगा नहीं। तो अब ये लग जाते हैं, अपनी फैकल्टियों को भेजते हैं, अपने प्रिंसिपल्स को भेजते हैं, कॉलिंग करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि आप 5000 रुपए जमा कर दीजिए, रेस्ट 5000 जमा कर दीजिए, 1000 रुपए जमा कर दीजिए, आप 200 रुपए जमा 2000 रुपए जमा कर दीजिए और आपका यहां पर डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने 5000 रुपए लिए हैं, इन्होंने आपसे 2000 रुपए लिए, ये किस चीज के लिए? ये आपसे लिए DTE रजिस्ट्रेशन के। किसके? DTE रजिस्ट्रेशन के। अब आ गई ना बात, घूम फिर के वापस आ गई। DTE रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? जो कि 25 अगस्त से चालू होने वाला है। अब ये क्या करेंगे? आपके बेहात में सुमित बनकर, नेहा बनकर, पल्लवी बनकर, यहां पर अलग अलग लोगों को बनकर यहां पर DTE से बोलेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सो रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये स्टूडेंट के बेहात में रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, राइट। अब इनके हाथ में है ये नंबर कौन सा डाल रहे हैं, ये चलिए नंबर आपका डाल दिया। ईमेल आईडी कौन सी डाल रहे हैं? आपने ज्यादा लपड़ चपर किया, उन्होंने ईमेल आईडी से आपका पासवर्ड आसवर्ड बदल दिया, आप काउंसलिंग से ही बाहर हो गए। आपने कुछ नोटंकी नाटंकी की तो इन्होंने क्या करा कि आपकी ईमेल आईडी से, क्योंकि भाई नंबर और ईमेल DTE को क्या पता है? DTE को यह पता है कि ये काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है? नेहा कर रही है, पल्लवी कर रहा है, सुमित कर रहा है, अमित कर रहा है, लेकिन कर कौन रहा है? कॉलेजेस कर रहा है, राइट। समझ में आया? तो कॉलेजेस आपके बात में करता है, मतलब सारा पावर कॉलेज के हाथ में आ गया। जब कॉलेज के हाथ में यहां पर आ गया, सो अब मुझे बताइए कि जब कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग करनी होगी तो वो क्या करेगा? वो जो ऑप्शंस आपको दिए होंगे वो कभी नहीं कहेगा कि हाँ मेन में आपको CS मिल जाएगा। भाई अगर वो जहां उसको पता है कि मेरी 100 सीटें भरनी ही है और उसने इतनी मेहनत की है, तुम्हें कॉल किया है, तुम्हें यहां पर बात की है, एक टीचर लगाया हुआ है जो इतनी मेहनत करके तुम्हें कन्विंस कर रहा है, भाई इसके लिए तो नहीं किया होगा, राइट। जो इनकी सीटें भरने वाली थी, जो अच्छी है, उसके लिए नहीं किया होगा। अब वो चॉइस फिलिंग कौन कर रहा है? चॉइस फिलिंग कर रहा है। और जब चॉइस फिलिंग कॉलेज कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? ये कॉलेजेस जानता है भाई, उसको जो दिलाना होगा वो दिलाएगा। कॉलेज में क्या रख रहा है क्या नहीं रख रहा है, उसने मेन कॉलेज ही लिख लिया, लेकिन वहां पर बीच में कोई ऐसी ब्रांच डाल दी, आपको वही मिलेगी। वो शुरू में वो ब्रांच डालेंगे जो आपकी रैंक में नहीं मिलेगी, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर वही ब्रांच होगी जो आपको मिलेगी। चलिए मान लेते हैं आपने यहां पर सारी चीजें करी, सारा चीज बात साथ कर ली। अब कॉलेजेस ने आपके हिसाब से चॉइस फिलिंग कर दी। अगर कॉलेज ने आपके हिसाब से चॉइस फिलिंग भी कर दी तो वो क्या करेगी? आपने जो बताया, नहीं 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 सर जी, पापा कह रहे हैं ये चॉइस फिलिंग भरो। कौन सी? पहले में आप मेन का CS रखिए, दूसरे में आप IT रखिए, तीसरी में आप EC रखिए, राइट। मान लीजिए आपके हिसाब से चॉइस फिलिंग भी हो गई, तो वहां पर क्या डाला उसने? आपके हिसाब से कॉलेजेस डाल दिए। लेकिन कौन सा कॉलेज डालेगा? वो XYZ वही कॉलेज डालेगा ना जो आपने पूछा है। आपने TIT बोला है, SIIT बोला है, सिस्टेक बोला है, LNCT बोला है, ओरिएंटल बोला है, आपने XYZ एक्रोपोलिस बोला है, IPS बोला है, कुछ भी बोला होगा, आपने पटेल बोला होगा, राधारमन बोला होगा। भाई वो यहां पर अगर LNCT है या ओरिएंटल है, TIT है, SIIT है, तो भाई ये इतना अच्छा नहीं है कि ये काउंसलिंग में अपना कॉलेज का नंबर यहां पर जो मेरे हिसाब से 40वें नंबर पर आना चाहिए, 50वें नंबर के बाद आना चाहिए, वहां पर डालेंगे, राइट। सो अब अगर आप मान लीजिए मैं काउंसलिंग या आप काउंसलिंग करता तो यहां पर क्या होता? HGS ITS की कितनी सी यहां पर ब्रांचेस है? 6 ब्रांचेस इतनी है जो जबरदस्त है, जिनको आप चूज कर सकते हो। DABB की 4 ब्रांचेस अच्छी हैं जिनको आप चूज कर सकते हो, जो इनसे ऊपर आती है। अगर हम बात करें MITS की कितनी ब्रांचेस होंगी? 700 800 सीटें। यहां पर अगर हम बात करें JEC जबलपुर की कितनी सीटें होंगी? यहां पर RGPV की कितनी सीटें होंगी? यहां पर अगर हम बात करते हैं कितनी रैंक आपको आई है, कल मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे एक लड़के ने जब खुद से काउंसलिंग की, यहां पर पर्टिकुलर गाइडेंस से काउंसलिंग की, तो उसको 1.5 लाख की रेंज में
जिसकी रैंक 1.5 लाख थी उसको भी एक बहुत अच्छा कॉलेजेस मिला हुआ है। कल मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कौन सा कॉलेज मिला हुआ, आप शौक हो जाओगे राइट, कि कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच मिली हुई है 2-2 लाख की रैंक में, 2.5 लाख की रैंक में। ये मैं आपको बताऊंगा कल जब मैं आपको आऊंगा, तो यहां पर क्लियर विद प्रूफ बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा राइट। यहां पर अब वो क्या हो रहा है कि ये सारे कॉलेजेस मिस हो गए। चलिए मान भी लेते हैं कि आपके कहने पे उन्होंने कुछ कॉलेजेस की ब्रांचेस डाल दी, लेकिन ओवरऑल जब वो आपके हिसाब से भर रहे होंगे और उनका जेड ब्रांचेस उन्होंने डाली है मान लीजिए राइट, और वो आपको नहीं मिलती है, तो क्या कहेंगे? सॉरी शक्तिमान। हाँ जी, वही आपके साथ होने वाला है। सॉरी, आपकी रैंक, आपके नंबर, आपके परसेंटेज उतने नहीं थे जितने कि हमारे कॉलेजेस के लिए चाहिए थे। तो बेसिकली आप क्या बन रहे हो? यू आर बिकमिंग ऑप्शनल फॉर देम। मतलब आप उनके लिए सिर्फ एक मोहरा हो जो कि वो यूज कर रहा है। रूल क्या कहता है? डीटी काउंसलिंग यहां पर क्लियर कहती है कि अथोराइज कौन है? सिर्फ मैं हूं। आप हमारे थ्रू ही यहां भरोगे। फिर कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस स्पेशली क्यों बोल रहे हैं कि आप उनके साथ उनके थ्रू जाइए या हम आपकी हेल्प करेंगे, यहां पर चॉइस फिलिंग करेंगे। रूल क्या कहता है? आप अगर यहां पर नियम पुस्तक वही पढ़ेंगे या सारी चीज कुछ भी करेंगे, मालूम भी करेंगे, हर जगह आपको यहीं पर एक ही आंसर मिलेगा कि आपको काउंसलिंग करने का राइट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का होता है, सिर्फ उनके में भी कह दे अभिभावक का होता है राइट। सो अब आपने अपनी चाबी किसको दे दी है? आपने अपनी चाबी दे दी XYZ कॉलेजेस को। अब टोटल आपका फ्यूचर वहीं पर सवार है। जैसे पहले क्या होता था कि हम अपनी चाबी दे देते थे नेट कैफे वाले को। अब भाई साहब नेट कैफे वाले ने यहां पर XYZ कॉलेजेस में पहले नंबर पर डाल दिया, मान लीजिए RKDF, या मे भी उन्होंने डाल दिया TIT, मे भी डाल दिया SIRT, बाकी सारे अच्छे कॉलेज डाले, ये डाल दिया, आपको ये मिल गया। आज भी कई बच्चे यहां पर करते हैं कि RGPB की जगह RGPM डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? RGPB की जगह RGPM डाल देते हैं। ये एक कहीं ना कहीं बकवास कॉलेज है। RGPM कौन है? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय। RGPB गवर्नमेंट कॉलेज है। अब आपने जब RGPB डाल दिया, भले इसकी सीट डाल दी, ये फट से मिल जाएगा। आपकी रैंक यहां 10 लाख क्यों ना हो, अरे आपके 0 नंबर भी होंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। जब आपको ये मिलेगा तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा? जब आपको ये मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप काउंसलिंग से, आपको भले ही आपकी रैंक अच्छी थी, आपको दूसरे नंबर का रियल का RGPB मिल सकता था, नहीं मिलेगा। सेम पोजीशन वहां होगी जब वो चॉइस फिलिंग करेंगे राइट, और उनका कॉलेज आपको नहीं भी मिला और उन्होंने बोल दिया सॉरी शक्तिमान, आपको नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आपने काउंसलिंग का मौका गवा दिया, अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। सो इन दैट केस में अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपके पास अभी भी 2 ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन खुद से करते जाके, मेक श्योर करें कि नंबर और ईमेल आईडी किसकी डली हो? आपकी डली हो। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? चॉइस फिलिंग अपने हिसाब से करके दे कॉलेजेस को राइट, अपने हिसाब से मेक श्योर करें कि उसी हिसाब से डाला हो। अगर कोई डाउट आए, कुछ हो, तो इस चैनल पे बने रहना। यहां पर मैं सारी रैंक के हिसाब से अभी बताऊंगा कैसे कैसे काउंसलिंग करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी मिल जाएगा। लाइव भी आ रहा हूं शाम को 6 बजे लाइव आऊंगा और बताऊंगा आपको सारी चीजें डीटी काउंसलिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डीटी काउंसलिंग का लाइव सेशन होगा। कितने बजे? शाम को 6 बजे, 6 PM। कौन सी तारीख को? 24 अगस्त। 24 अगस्त को यहां पर 6 बजे लाइव सेशन करेंगे जिसमें सारी चीजें बताएंगे। सो अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, इस पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, स्पेशली इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट की बात करें, तो पहला जो एडमिशन होगा नेक्स्ट अगले 15 दिनों तक भी पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट कॉलेजेस की बात, वो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्ट यूनिवर्सिटीज। जितने भी कॉलेजेस है, 150 कॉलेजेस हो, HGS-ITS हो, DABB हो, JEC हो, MITS हो, RGPB हो, UGC हो, जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, सती विदिशा कॉलेज हो, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इंदिरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, BU हो यहां पर, या झाबुआ हो, या फिर टेकमजी हो, XYZ कोई भी कॉलेजेस हो, ये सारे के सारे कॉलेजेस प्राइवेट
हो या गवर्नमेंट, प्राइवेट में भी आप सारे लाइन से गिन लीजिए, भोपाल के, इंदौर के, जबलपुर के, छतरपुर के, रीवा के, सतना के, सारे कॉलेजेस गिन लीजिए, राइट। अगर हम बात करें यहां पर LNCT हो, ओरिएंटल हो, TIT हो, SIRT हो, सिस्टेक हो, ट्रूबा हो, यहां पर राधा रमन हो, पटेल हो, यहां पर अगर आप बात करो IAS हो, IAS के अलावा यहां सिस्टेक हो, सबके 2-2 3-3 कॉलेजेस है, कई कॉलेजेस के, राइट। यहां पर मिलेनियम हो, मल्होत्रा हो, यहां पर आपका VNS कॉलेजेस हो, आपका IPS हो, एक्रोपोलिस हो, यहां महाकाल हो, महावीर हो, ये सारे कॉलेज, विक्रम कॉलेज हो, XYZ, इतने कॉलेजेस, लंबी लिस्ट है, 150+ कॉलेजेस। इन सब में जो भी मेन है, एडमिशन आपका पॉसिबल ही नहीं है, राइट। कहीं पर भी अभी तक बिल्कुल एडमिशन नहीं हुआ है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अवेयर रहें, अपने मम्मी को, पापा को बताना, और ये लाइव सेशन कल का इंपॉर्टेंट है, उनको अटेंड करवाना, ये तुम्हारा लाइव का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, राइट। क्योंकि कई ऐसे लोग जब यहां पर ठगी का शिकार हुए थे, कई ऐसे लोग जो गुमराह के शिकार हुए थे, उसी का एक मकसद था कि मैंने यहां पर यूट्यूब पे आया और DT काउंसलिंग का एक एक चीज मैंने बताई। अगर आप मेरा नॉलेज देखना चाहते हो, परखना चाहते हो, तो आप मुझे चैलेंज करिएगा कल लाइव में, राइट। मैं आपको बताऊंगा किस कॉलेज में किस ईयर में कितना कट ऑफ गया था। ये मुझे मतलब, ये मैं अपनी बाबा ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जब कर करके उस चीज का इतना अनुभव हो गया है, उतने नियम कायदे सारी चीजें पता है। दैट्स द रीजन मैं आपको ये लाइव सेशन में बोल रहा हूं। पुरानी वीडियो आप जाके देखिए, जिसको जो बोला गया है वैसा हुआ है। इस बार DT की काउंसलिंग पहले हो रही है, जोसा की काउंसलिंग बाद में हो रही है। लोग यहां पर HGS ITS लेंगे, DAV भी लेंगे, कट ऑफ हाई जाने वाला है। जाने के बाद ITs में होगा, NITs में होगा, ट्रिपल ITs में होगा, ब्रांच छोड़ेंगे, कहां जाएंगे ये सब? बहुत कुछ यहां पर धमाका होने वाला है, बहुत कुछ सारी चीजें होने वाली है। जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली की काउंसलिंग अभी हो रही है। इसके बाद किसके बाद DT के साथ साथ चल रही है। चलिए बेबजी की, MST CD की काउंसलिंग होने वाली है यहां पर, राइट। अगर हम बात करें UPSEE की सबसे बड़ी काउंसलिंग बची हुई है यहां पर, कॉमेट की काउंसलिंग चल रही है, राइट। सो बहुत सारी काउंसलिंग अभी बाद में होने वाली है, जिन पर बच्चा कहीं ना कहीं नजरें गड़ाया हुआ होता है। तो बैकअप जो काउंसलिंग हमारी कहलाती है कॉमेट की, राइट, MST CET महाराष्ट्र के लिए जो होती है, UPSEE, बिट्सेट, बिट्स फ्लाई, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा के लिए होती है। जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, राइट, ये सारे के लिए होती है। इसके अलावा IPU CET किसके लिए होती है? दिल्ली के कॉलेजेस के लिए। हालांकि ये भी दिल्ली के कॉलेजेस के लिए होती है, लेकिन 4-5 कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा, ट्रिपल IIT और DU के लिए। और ये जो होती है सारे कॉलेजेस के लिए होती है, भले वो महाराजा अग्रसेन हो, सिरजमल हो। अब मैं फिर यहां वहां भटक जाऊंगा। सो यहां एक एक काउंसलिंग पर मैं 1-1 घंटे बोल सकता हूं, बट मेक श्योर करिए कि जब बच्चों के पास इतना कुछ है तो ऑप्शन लेके चल रहे होंगे। जो DT में यहां पहले बैठेंगे, क्यों बैठेंगे? क्योंकि DT की काउंसलिंग कहीं ना कहीं शुरुआत में हो रही है, तो अटैक कहां होगा? ये बच्चा यहां आएगा, ये बच्चा यहां आएगा, ये बच्चा आएगा, ये बच्चा आएगा, ये बच्चा आएगा, ये बच्चा आएगा। हालांकि मध्य प्रदेश वालों को लोग बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप मुझे गारंटी से दिल पे हाथ के रखिए बोलिए कि MP का बच्चा नहीं चाहता है कि बाहर पड़ेगा वो? क्या MP का बच्चा बिट सेट नहीं देता है? क्या MP का बच्चा बिट्स पुरानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा नहीं जाता है? क्या MP का बच्चा SRM नहीं जाता है? MP का बच्चा VIT बेल्लोर नहीं जाता है? इसकी काउंसलिंग होने वाली है। क्या MP का बच्चा मणिपाल नहीं जाता है? क्या MP का बच्चा XYZ किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में नहीं जाता है? अरे मैंने महाराष्ट्र में जाते हैं, अरे यहां पर पूरा का पूरा जो सेगमेंट बचा हुआ है, ITs में जाते हैं, NITs में जाते हैं, GFTIs में जाते हैं, ट्रिपल ITs में जाते हैं। एंड जो यहां पर जा रहे होते हैं, राइट, तो जब इनको यहां ब्रांच मिलती है, कंफर्म हो जाता है, श्योरिटी हो जाती है, तब वो दूसरी ब्रांच को छोड़ देते हैं। अरे भाई, जब मैं भी सफर करता हूं ना, तो मैं यहां पर अगर मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम होता है, यहां पर अगर रेलवे का भी टिकट कर रहा होता हूं, तो मैं दूसरा ऑप्शन भी लेके चलता हूं अगर मुझे कंफर्म जाना है। क्यों? तो यहां पर तो ये लाइफ का सवाल है ना। आप एक बार में 10 काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, और जो बच्चे को वहां मिलेगा वो यहां छोड़ेगा। सो बहुत सारा चेंजेस हैगा, बहुत सारी चीजें होंगी, उन सब पे भी हम बात करेंगे कल के लाइव सेशन में मिलते हैं। लेकिन अगेन, अगर आपने किसी कॉलेज को दे दिया है, किसी कॉलेजेस में भर दिया, आप देखो, मुझे भी गर्मी सर्मी लग रही, पसीना आ चुका है, फॉर यू गाइज ओनली। तो अब हम कल मिलेंगे
आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट मैंने अभी आपको एक रफ आइडिया दिया। रफ फॉर व्हाट? अवेयर हो जाओ, मतलब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जी हाँ, अवेयर रहोगे तो कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। एंड ना किसी ब्रोकर के चक्कर में पड़ना है, ना किसी के चक्कर में पड़ना है। मैंने डीटी का प्रॉपर एक एक पॉइंट को कवर करके 200 से ज्यादा वीडियो बनाई है। हर वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को कवर किया है कि अगर तुमने उस पूरी वीडियो को देख लिया, पूरा एक उस डीटी को मैंने एक कोर्स में बना दिया है, राइट, एक वीडियो सेगमेंट में, कल आपको मिल जाएगा वो। अगर तुमने वो देख लिया तो यकीन मानो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम गांव के हो, देहात के हो, कहीं के भी हो, तो तुम उस काउंसलिंग को कर सकोगे, राइट। तो जाओ जाके, अब कल मिलते हैं 6 बजे 24 अगस्त को, राइट, 24 अगस्त को शाम को 6 बजे। बाकी कुछ भी जो तुम्हें पूछना है, अपने सवाल तैयार रखो। लाइव सेशन में आपके सवाल भी अटेंड करूंगा। मिलता हूं टुमारो, तब तक के लिए सब बखैर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।